हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है इफेक्टिव केसिंग का। मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के अंदर बता चुका हूं कि किस तरीके से बहुत डिलीजेंटली हम लोगों को केसेस लिखने पड़ते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस एज वेल एज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि आप सारे केसेस सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। So, given a 2x2 tile and 7 dominoes 2x1, find the number of ways of tiling that is cover without leaving gaps and without overlapping of any two tiles a 2x7 rectangle using some of these tiles. अब क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए, आपको है ना ये 2x7 का दिया हुआ है। 2x7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2। अब आपके पास है ना एक तो 2x2 की टाइल है और ये आपके पास 7 है। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है ना, और ये आपके पास 7 अवेलेबल है। करेक्ट, 7 डोमिनोज है ना। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग सबसे पहले ये चीज समझते हैं। करेक्ट, हम ये चीज सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग को केसिंग करनी पड़ेगी। राइट, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ना ये तो सारी की सारी इस तरीके से। राइट, और ये जो है ना इसका कलर हम लोग अलग ले लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि देखो, इसकी 2 टाइल्स को लोगे ना आप, इसकी 2 टाइल्स को आप लोगे तो ये देखो, एक ये 2x2 है मान लो, जो आपके पास एक अवेलेबल है। और ये टाइल मैंने क्या किया है, इन दोनों टाइल को एक साथ रखा है। इन दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके अंदर जो टाइल्स यूज हो रही है ना वो अलग है। यहां पे एक सिंपल 2x2 टाइल यूज हो रही है और यहां पे 2 टाइल यूज हो रही है 2x1 की। करेक्ट, 2x1 की 2 टाइल यूज हो रही है, तो ये दोनों अलग मानने हैं हमें। करेक्ट, अब हम लोग केसिंग करते हैं। तो यार देखो, अब इसमें स्पेशलिटी किस चीज के अंदर है? स्पेशलिटी है एक 2x2 अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, आई विल नॉट यूज, सबसे पहला केस में लेता हूं, नो यूज ऑफ 2x2 टाइल। करेक्ट, नो यूज ऑफ 2x2 टाइल। मैं 2x2 टाइल को बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। अब देखिए, मेरी जो ये 1x2 टाइल है ना उसको मैं या तो ऐसे यूज कर सकता हूं, अगर देखो मैंने इसको ऐसे यूज किया ना तो मुझे एक और ऐसे यूज करना ही पड़ेगा। करेक्ट, मेरे पास 7 टाइल है टोटल मिला के। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो इसको V बोलता हूं, ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मैं एक वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल ले सकता हूं। राइट, एक वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। 3 हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है क्या है, एक ये हॉरिजॉन्टल पेयर, फिर ये एक हॉरिजॉन्टल पेयर, फिर ये एक हॉरिजॉन्टल पेयर। राइट, आप ये चीज समझिए, अगर मैंने इसको ऐसे रखा ना तो मुझे एक और ऐसे रखना ही पड़ेगा। इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 3H और 1V को अरेंज कर रहे हैं हम लोग, तो ये 4 हो गया। सिमिलरली अब देखो, H को कम करते जाएंगे हम, 2H, 2H का मतलब पता है क्या है, 1 2 3 4, तो 3 वर्टिकल हो गए ना अपने आप। तो ये कितना हो गया बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। राइट, ये कितना हो गया 10। फिर 5 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल 6, एंड देन वी हैव 7 वर्टिकल, ये तो 1 ही होगा। ठीक है ना, तो टोटल केसेस कितने हो गए गिन लेते हैं हम, 4 10 14 14 6 20 20 1 21। तो इस वाले केस में हमारे 21 केसेस आ गए। ठीक है, जब हम 2x2 की कोई भी टाइल यूज नहीं कर रहे हैं, वी हैव 21 केसेस। करेक्ट,
आप लोग देखिए दोस्तों, मैं कितना मेथोडिकली सोचने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज समझनी है आपको कि कितना मेथोडिकली हम लोगों ने केसिंग की। ये इसको पता है, इस मैकेनिज्म को ग्राफ मैकेनिज्म बोलते हैं कि भाई आपने ऐसे एक ग्राफ बना लिया, नो 2x2 टाइल, 2x2 टाइल। अब देखो इफेक्टिवली ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही क्वेश्चन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि अगर आपके दो ऑपरेशन है, ये दोनों ऑप्शनल ऑपरेशन है, या तो ये होगा या ये होगा, तो आप इसके नंबर ऑफ वेज निकालिए, इसके नंबर ऑफ वेज निकालिए और ऐड कर दीजिए। फिर इसके अंदर आपने देखो कौन कौन से ऑप्शनल ऑपरेशन है, ये चारों ऑप्शनल ऑपरेशन है, 1 2 3 4। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से। तो एक केस के अंदर 4 सब केस आ गए, एक केस के अंदर 4 सब केस आ गए, करेक्ट। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस अब हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड केस हम लोगों को देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका, ठीक है। चलिए अब सेकंड केस हम देखते हैं कि हमें 2x2 यूज करनी करनी। अब 2x2 को मैं एक नाम दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम P से स्टार्ट होता है तो मैं इसको P बोल देता हूं, राइट। अब आप देखिएगा, आप है ना एक P यूज कर सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वापस से सोचो, एक हॉरिजॉन्टल या फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेने की कोशिश करो। आप 2 हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम ले सकते हो और एक वर्टिकल। कैसे, देखो ये तो आ ही जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये 2 हॉरिजॉन्टल को ऐसे लेना पड़ेगा, अब ये देखिए 1 2 3 4 एंटिटी है। ये कितनी एंटिटी है? 4 एंटिटी है। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 हॉरिजॉन्टल लिया आपने, 1 2 3 4, 2 फैक्टोरियल, वो दोनों तो यूनिक है ना, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, P तो लेना ही है मुझे, एक हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लोगे आप, यही तो होता है। तो इस केस में कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 20। अब देखिए आप, 21 प्लस 12 प्लस 20 हो चुका है। अब लास्ट जो बचा है ना, P, 0 हॉरिजॉन्टल अगर आप ले रहे हो, 0 हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो 5 वर्टिकल लेने पड़ेंगे ना। 5 वर्टिकल लेते ही आपका कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। अब इसमें 6 और ऐड कर दिया तो टोटल केसेस कितने आ गए? 59। सो अब देखिए कितना मेथोडिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। टोटल मिला के हमारे 7 केसेस हैं, बट कैटेगराइज्ड इनटू 2 केसेस। पहले हमने 2 केसेस किए, 2x2, नो 2x2। 2x2 के अंदर 3 केसेस, नो 2x2 के अंदर 4 केसेस। हर एक केस को काउंट किया पेशेंटली। इसको अगर सॉल्व करोगे ना, इट इज लिटरली अ क्वेश्चन ऑफ 3.5 मिनट, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ परफेक्ट जेई एडवांस प्रॉब्लम। जो जेई एडवांस का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप लोगों ने देखा 2022 का जो पेपर था वो टफ था, 2020 का पेपर टफ था, 2021 का आसान था, 2023 का आसान था। इस प्रोग्रेशन में चले तो 2024 का पेपर डिमांडिंग हो सकता है। जिस साल सिलेबस चेंज होता है ना, उस साल पेपर इजी आता है। 2023 में सिलेबस चेंज हुआ इसलिए पेपर इजी आया। 2024 का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिमांडिंग आएगा, तो उसमें इस तरह के डिमांडिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग और फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करते रहिए t.me/pjsir42 पर, और मैं आप लोगों को इसी तरह के अमेजिंग क्वेश्चंस विद अमेजिंग एप्लीकेशंस लेके आता रहूंगा। लेट्स क्रैक इट।